तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ड्राइंग को ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर कोई भी फ्लोर प्लान हो तो इसके लिए ये ऑटोकैड का होम पेज है। तो इसमें प्लान को हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा ऑटोकैड का। अगर आप ये स्नैप ऑफ करना चाहते हैं ग्रिड, तो ये ग्रिड्स डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑन है, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो डिस्प्ले ग्रिड ऑफ हो गई है। तो आज की इस वीडियो को हम फीट में फ्लोर प्लान को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले डी एंटर करेंगे, डायमेंशन को सेट करेंगे फीट में। तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स पे आएंगे। उसके बाद आर्किटेक्चरल पे आएंगे, प्रिसीजन को हाफ इंचेस कर देंगे। जस्ट क्लिक द ओके एंड क्लोज इट एंड आफ्टर दैट प्रेस द यूनिट। सो यहाँ पे भी आर्किटेक्चरल चूज़ करेंगे। आफ्टर दैट प्रिसीजन विल बी हाफ इंचेस एंड यूनिट इंचेस। जस्ट क्लिक द ओके बटन एंड उसके बाद एक बार फिर हम डायमेंशन को चेक करेंगे कि डायमेंशन सही है या नहीं है। तो मॉडिफाई पे आएंगे तो ये डायमेंशन सेट है, सिंबल एंड एरोज़ की साइज़ को हम लोग यहाँ पे 3 इंचेस कर देंगे। और टेक्स्ट की जो साइज़ है, जो ये टेक्स्ट आ रहे हैं छोटे छोटे, इसकी टेक्स्ट की हाइट को भी 9 इंचेस कर देंगे। तो टेक्स्ट की भी हाइट भी बढ़ गई है। अभी ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये एरो के अबव आ रहा है, तो इसको हम सेंटर में लेके आएंगे। तो सेंटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे वर्टिकल में जाएंगे, यहाँ पे सेंटर क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। जस्ट क्लिक द ओके बटन एंड क्लोज इट। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ ए मॉडल। तो आज हम लोग 20 बाई 30 का प्लॉट ड्रॉ करते हैं। तो 20 बाई मतलब 20 फीट उसका प्लॉट की विड्थ होगी और 30 फीट प्लॉट की डेप्थ होगी। तो जस्ट क्लिक द एल एंटर। ऑर्थो मोड अभी इसका ऑन है तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो 20 फीट एंड 30 फीट एंड जस्ट स्नैप हेयर, क्लिक इट एंड क्लिक इट। तो इसको अभी हम चेक करेंगे कि डायमेंशन हमारी आउटर साइडर की कितनी है। तो डी एल एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर ये डायमेंशन यहाँ पे शो कर रहा है 20 फीट की है। और ये डायमेंशन अभी जो हमने ली है ये 30 फीट की है, हमने यही ड्रॉ की थी। तो इसमें प्लॉट में हम फ्रंट की साइड में इसमें एक रोड मेंशन कर देते हैं। रोड मेंशन करने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसी को ऑफसेट ले लेते हैं 4 फीट का। तो रोड इससे चौड़ी भी हो सकती है। जस्ट ये नोट टू स्केल पे ड्राइंग है तो इसकी स्केलिंग नहीं है, इस वजह से हम डायमेंशन ये वाली कंसीडर कर रहे हैं। जस्ट यूज द ट्रिम कमांड, ट्रिम इट, कॉपी, click here, paste it, copy all the lines, just copy and click here। तो ये हमारी रोड बन चुकी है। उसके बाद ये हमारा पीछे प्लॉट्स हैं, तो इसमें प्लॉट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्लोर प्लान को, तो इसमें आउटर साइड की वॉल हम 9 इंचेस की कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑफसेट क्लिक करेंगे 9 इंचेस एंड क्लिक इनर साइड। तो ये 9 इंचेस के सारे ऑफसेट हैं एंड आफ्टर दैट जस्ट यूज़ द फिलेट कमांड एंड क्लिक ऑन द बोथ लाइन्स। Now in this plan we will draw one drawing room, one bedroom, one kitchen, toilet and staircase। तो अभी देखते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पे सेट होती हैं। तो यहाँ पे स्टेयरकेस रखते हैं, यहाँ पे ड्राइंग रूम रखते हैं और यहाँ पे बेडरूम और लॉबी वगैरह जो भी आता है पीछे की साइड में रखते हैं। तो अभी तो सबसे पहले फ्रंट पे एक ड्राइंग रूम प्रोवाइड करते हैं। इसकी डायमेंशन हम देते हैं 14 फीट, ऑफसेट
14 फीट एंड जस्ट ऑफसेट 4 इंचेस। इनर साइड की वॉल सारी 4 इंचेस की प्रोवाइड करेंगे। और इस साइड में हम लोग स्टेयर केस रखेंगे, तो स्टेयर केस के लिए मिनिमम 7 फीट 6 इंचेस की तो विड्थ लेंगे, तो उससे ऑफसेट 7 फीट या 7 फीट की ले लेते हैं, ऑफसेट 7 फीट एंड ऑफसेट 4 इंचेस। जस्ट यूज द ट्रिम कमांड फॉर रिमूविंग द अननेसेसरी लाइन। उसके बाद ये लाइन डिलीट हो चुकी है अभी। तो यहाँ पे स्टेयरकेस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग रूम प्रोवाइड कर देंगे। पीछे की साइड में बेडरूम और किचन और टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक बेडरूम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ से पहले एक टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं। टॉयलेट की मिनिमम 4.5 फीट विड्थ रखते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑफसेट 4.5 फीट ऑफसेट 4 इंचेस। तो ये हमारा यहाँ पे टॉयलेट हो जाएगा। पीछे बेडरूम देखते हैं कितनी डायमेंशन बच रही है। तो बेडरूम 9 फीट 4 इंचेस बच रहा है, थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, तो इस वाले ड्राइंग रूम को हम लोग छोटा कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, जस्ट मूव इट 8 इंच। तो 10 फीट का अभी हम लोगों का ड्राइंग रूम हो गया है, बेडरूम हो गया है। इसको ट्रिम कर देंगे। जस्ट क्लिक द ऑफसेट 12 फीट। आप इसको ट्रिम कर सकते हैं यहाँ सेलेक्ट करके, या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑफसेट 4 इंचेस। तो ये बेडरूम हो जाएगा, ये किचन हो जाएगा। बेडरूम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 6 इंचेस छोटा हो जाएगा। तो किचन एक बार मेज़र कर लेते हैं क्या डायमेंशन आ रही है। 6 फीट 8 इंचेस किचन की डायमेंशन है, और 10/11 फीट 6 इंच का हमारा बेडरूम है। ठीक है, तो टॉयलेट की भी डायमेंशन मेंशन कर देते हैं। तो 7 फीट इसकी लेंथ ले लेते हैं, ऑफसेट 7 फीट एंड ऑफसेट 4 इंच। जस्ट यूज द ट्रिम कमांड एंड सेलेक्ट द बोथ लाइन एंड इरेज इट। तो हमारा यहाँ पे स्टेयरकेस हो जाएगी, ये ड्राइंग रूम हो जाएगा, ये टॉयलेट हो जाएगा, ये बेडरूम है, ये किचन हो जाएगा। किचन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको लॉबी कम मिल रही है, तो किचन इसलिए छोटा कर देंगे। तो किचन इधर से हम लोग ऑफसेट 7 फीट डायमेंशन दे देते हैं एंड ऑफसेट 4 इंचेस। जस्ट यूज द ट्रिम कमांड and select both line and erase it, and just use the fillet command, F10 fillet it। तो ये किचन हो गया, ये लॉबी या हॉल बोल सकते हैं आप इसको स्टेयरकेस हो गई, और ये ड्राइंग रूम हो गया, ये टॉयलेट हो गया, ये बेडरूम हो गया। तो अब इसमें हम लोग डोर प्रोवाइड करते हैं। तो डोर प्रोवाइड करने के लिए सी एंटर सेलेक्ट करेंगे और 3 फीट 3 इंच का डोर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट सी एंटर 3 फीट 3 इंच, जस्ट क्लिक इट। तो ये 3 फीट 3 इंच का ये डाया है, 2 इंचेस ऑफसेट 2 इंचेस। just use the trim command and trim it, select it, erase it। तो ये हमारा एक डोर हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस डोर को हम लोग एक ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे लेंगे। डोर को सिलेक्ट करेंगे, बी एंटर, ब्लॉक बन गया। यहाँ इसको नाम दे देंगे डी। जस्ट क्लिक द ओके बटन। अब ये सिलेक्ट करेंगे, अब ये एक ब्लॉक बन गया है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, इसको रोटेट कर देंगे, आर एंटर एम एंटर, ट्रिम इट, सॉरी।
अभी एक ड्राइंग रूम है, इसकी एक एंट्री यहाँ बाहर से दे रहे हैं, एक एंट्री लॉबी से भी दे रहे हैं। तो ड्राइंग रूम में 2 एंट्री रख रहे हैं हम, और फिर बेडरूम की एंट्री रखते हैं। बेडरूम की एंट्री के लिए इस डोर को कॉपी करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे, आर एंटर। ये रोटेट हो गया, लेकिन ये डोर ऐसा सेट नहीं होगा, तो इसको मिरर करना पड़ेगा। जस्ट mi कमांड, yes, select it, select, click here and after that trim it। तो एक डोर यहाँ पे भी लग गया है बेडरूम का। टॉयलेट का डोर थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसके लिए हम 2.5 फीट का डोर यूज़ करेंगे। तो सी एंटर करेंगे, 2.5 फीट, एल एंटर, 2 इंच, set 2 inches, just use the trim command। select it, erase it। तो ये टॉयलेट का डोर हो गया। और इसी तरह से जो यहाँ पे है किचन का भी डोर प्रोवाइड कर देते हैं। तो किचन के डोर के लिए इसी डोर को कॉपी कर लेते हैं और इस डोर को कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं और इसको मिरर इमेज कर देते हैं। तो हम चाह रहे हैं डोर इस तरफ का खुले, तो इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करके इसको फिर से मिरर करना पड़ेगा। सेलेक्ट इट एंड पेस्ट हियर। ट्रिम इट। तो अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसमें एक स्टेयरकेस भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो या तो स्टेयरकेस अभी थोड़ा सा रुक के प्रोवाइड करते हैं। इसमें जहाँ भी जंक्शन है इसको ट्रिम कर लेते हैं। सो ट्रिम ऑल द जंक्शंस। ठीक है, ट्रिम हो चुका है। और इस पर टेक्सटिंग कर लेते हैं। तो टेक्सटिंग करने के लिए टी एंटर, इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एरियल है, टाइम्स न्यू पे क्लिक करते हैं एक बार, टाइम्स न्यू पे। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं बेडरूम, और इसकी डायमेंशन पहली वाली हॉरिजॉन्टल लिखते हैं और दूसरी वाली वर्टिकल डायमेंशन होती है। ये साइज़ यहाँ पे छोटी हो रही है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से साइज़ 9 इंच की कर देंगे, बड़ी होगी थोड़ी सी, 6 इंचेस की कर देंगे। और इसको मूव करा के यहाँ ले आएंगे और इन दोनों को डिलीट कर देंगे अब। तो ये बेडरूम हो गया। इसी तरह से इसको कॉपी करेंगे, ड्राइंग रूम पे आएंगे, ड्राइंग रूम को पहले मेज़र करेंगे, उसके बाद फिर इस पर डायमेंशन लिखेंगे। तो 11 फीट 2 इंचेस एंड 13 फीट 4 इंचेस एंड जस्ट डिलीट इट। ड्राइंग रूम। थोड़ी सी टेक्सटिंग छोटी लग रही है, तो इसको क्लिक कर लेते हैं और 9 इंचेस वापस से कर देते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे।
ठीक है, ये छोटा है तो इसको एम में एंटर करेंगे, इसी फ़ॉन्ट से इसको मैच करा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, मैच हो गया ये। फिर किचन के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्लेटफॉर्म के लिए 1 फीट 9 इंचज़ का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ऑफसेट ले लेंगे 1 फीट 9 इंच का, और उसके बाद फ्लिट कमांड को यूज़ करेंगे और इस यहाँ पे इसकी हैचिंग कर देंगे। हैचिंग करने के लिए यहाँ पे एंगल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा शो हो जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म का एरिया है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड किया है। तो किचन में ये प्लेटफॉर्म दिखेगा, और इसमें फिर किचन में डायमेंशन भी एक प्रोवाइड कर देते हैं। किचन का एरिया थोड़ा सा कम है तो डायमेंशन हमको छोटी करनी पड़ेगी, तो उससे पहले इसको मेज़र कर लेते हैं 7 फीट। किचन 6 फीट 8 इंचेस इंटू 7 फीट, इसको छोटा कर लेते हैं, 6 इंचेस का कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये किचन हो गया, ये बेडरूम हो गया, और फिर अभी हमारे पास टॉयलेट और हॉल बचा हुआ है। कॉपी, just double click on the kitchen and toilet. Four, 6 and 7. 4 feet 6 inch and 7। ठीक है, फिर इसको ट्रिम कर देते हैं, और इस तरह से जो लॉबी है उसको मेज़र कर लेते हैं। तो लॉबी के लिए 7 फीट 6 इंचेस इंटू ये वाली डायमेंशन तो यही रहेगी, 6 फीट 8 इंच ही है। लॉबी, या आप इस वाले पोर्शन को डाइनिंग भी लिख सकते हैं, तो डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इरेज इट। अब यहाँ पे किसी का वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो टॉयलेट और बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए तो यहाँ पे हम लोग एक OTS प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डी एंटर 2.5 फीट, डी एंटर 2.5 फीट। तो एक यहाँ पे OTS प्रोवाइड कर दिया है, तो इससे इन सबका वेंटिलेशन थोड़ा सा होता रहेगा। और इस OTS को सिलेक्ट करेंगे, बाई लेयर पे आएंगे, अदर पे आएंगे, लोड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके, जस्ट ओके। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डैश सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर इस पर कॉपी करेंगे और ये है हमारा OTS। तो ये OTS हो गया। तो सारी चीज़ें सेट है। अब यहाँ पे स्टेयर केस प्रोवाइड करते हैं। स्टेयर केस हम मिनिमम 3 फीट 3 इंचेस की विड्थ रखेंगे। जस्ट यूज द फिलेट कमांड। ओ सॉरी, ट्रिम। erase it, select it and
here and ex extend it offset 3.25 3 feet 3 inches जस्ट 10 इंच ऑफसेट। तो ये जो हम अब दे रहे हैं 10-10 इंच की डायमेंशन है, ये इसको राइज़र बोलते हैं, सॉरी ट्रेड बोलते हैं। तो इसमें ट्रेड हम 10-10 इंचेस का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये सब ट्रेड्स हैं। TR एंटर, ट्रिम इट। यहाँ पे भी एक मेन डोर प्रोवाइड करेंगे, तो इसी डोर को कॉपी कर लेते हैं और इसको MI करके मिरर कर लेते हैं और इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं ऑफसेट 10 इंचेस। एक हम यहाँ पे एक और प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे डोर फिर डोर खोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको रहने देते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसमें उसके बाद LE सेलेक्ट कर देते हैं कि इधर से आपकी साइड में हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। LE एंटर करेंगे और फिर एरो शो करा देंगे। एरो पे क्लिक करेंगे, इसकी साइज़ 9 इंचेस की कर देते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, इसकी साइज़ 9 इंच की कर देते हैं। तो इधर से अब ये अप की तरफ जाएगा, इधर से फर्स्ट फ्लोर पे आदमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ से कॉपी करते हैं, रोड कॉपी करते हैं, रोड। तो ये था एक 20 बाई 30 फीट का फ्लोर प्लान। तो उम्मीद करता हूँ ये फ्लोर प्लान आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।